Hello friends, welcome you all. Now we are almost towards the last part of this chapter and that is nth order derivative. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे दो बार डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व किया था हमने. आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि दो से ज़्यादा बार डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं. मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड करना है, nth ऑर्डर मतलब वो कितना भी हो सकता है, 3 बार 4 बार 100 बार भी हो सकता है. तो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ functions more than 2 times, that is nth time. nth ऑर्डर डेरिवेटिव. अब ये क्या है, हमने किसी भी फंक्शन का, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू, या फिर एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, राइट. किसी भी फंक्शन का अगर एक बार डेरिवेटिव निकाला तो उसको हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स. दो बार डेरिवेटिव निकाला तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तीन बार डेरिवेटिव निकाला तो हम लोग लिखते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. कैसे आया ये, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस सेकेंड डेरिवेटिव, करेक्ट, जिससे मुझे मिलता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. एंड दिस इज नोन एज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. उसी तरीके से एक और बार इसी का डेरिवेटिव निकाला तो मिलेगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सो ऑन. आप कितना भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो फंक्शन. फिर से इसका जो आंसर आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव, जो आंसर आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव. ऐसे करते 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 आई विल गेट nth ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड दैट इज रिटन एज डी रेज टू एन अपॉन वाई, डी रेज टू एन इंटू वाई डी एक्स रेज टू एन. दिस इज नोन एज nth ऑर्डर डेरिवेटिव. अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव में कितनी बार डेरिवेटिव लिया ये नहीं पता जब तक n का वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है. सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि n का वैल्यू तो पता नहीं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, मान लो कि आपके पास कोई एक फंक्शन है, जैसे कि मैंने ले लिया ई रेज टू 3x. तो आपको इसका एक बार डेरिवेटिव लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स इंटू 3x का डेरिवेटिव 3. फिर दूसरी बार डेरिवेटिव लेना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 3 कॉन्स्टेंट है, कीप इट एज इट इज़. ई रेज टू 3x का डेरिवेटिव ई रेज टू 3x, बिकॉज इसको ई रेज टू एक्स मान लेंगे. सो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, मतलब एक और बार 3 आएगा, और एक और बार 3 आएगा मतलब मैं इसको 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ. फिर क्या करना है, एक और बार डेरिवेटिव लेना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. कैसे, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज एक और 3. सो क्या मिलेगा, देखो 3 क्यूब मिला ई रेज टू 3x. 3 बार आपको डेरिवेटिव लेना है किसी भी सम का, और फिर कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो चेक करो. इसमें 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 चेंजेस क्या है. कैन आई से ई रेज टू 3x ई रेज टू 3x ई रेज टू 3x, ये तो सेम है, तो चेंज कहाँ पर हुआ. कैन आई से ये 3 में चेंज हो रहा है. एक बार डेरिवेटिव लिया तो 3 का पावर 1, दो बार डेरिवेटिव लिया तो 3 का पावर 2, 3 बार डेरिवेटिव लिया तो 3 का पावर 3. तो उसी तरीके से nth डेरिवेटिव का आंसर हम कैसे लिखेंगे, आई विल राइट इट एज डी रेज टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन इज 3 का पावर n, क्योंकि जितनी बार मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ उतनी बार 3 आ रहा है, इंटू ई रेज टू 3x, ये सेम है हर एक में, एंड दैट्स माई आंसर. दिस इज़ हाउ वी सॉल्व nth ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस. आपको किसी भी फंक्शन का 3 बार डेरिवेटिव लेना है, जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है या फिर चेंजेस क्या है वो चेक करो, एंड डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ n, क्योंकि n इज़ जनरल टर्म, ये हम लोग जनरल डेरिवेटिव लिख रहे हैं, इसमें n का वैल्यू नहीं पता होता. आई होप दिस इज़ क्लियर. nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं. अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब भी nth डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग को फैक्टोरियल्स क्या होता है वो पता होना चाहिए. वैसे तो फैक्टोरियल्स हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, पर सिर्फ आपको याद दिला दूँ. व्हाट इज़ 3 फैक्टोरियल, इट इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट. 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 0 फैक्टोरियल इज़ ऑल्सो 1, करेक्ट. ऐसे करते करते मुझे n फैक्टोरियल की भी ज़रूरत पड़ सकती है. सो व्हाट इज़ n फैक्टोरियल, इट इज़ n इंटू, देखो 5 फैक्टोरियल में क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू एक ही कम होता है ना, तो n भी एक ही कम होगा, n-1 होगा, n-2 होगा,
n-3 होगा। ऐसे करते 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 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा, करेक्ट। 5 से स्टार्ट हुआ वो भी 1 तक गया, 3 से स्टार्ट हुआ वो भी 1 तक गया। तो n से अगर आप स्टार्ट करते हो, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल, कुछ भी, स्टार्ट वहीं से होगा, फिर एक कम एक कम एक कम करते करते वो 1 तक जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज m-1 फैक्टोरियल, तो स्टार्ट इसी से करना है, फिर एक और कम करना है, फिर एक और कम करना है, ऐसे करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, ठीक है। अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज m+1 फैक्टोरियल, तो क्या करोगे, m+1 से स्टार्ट करना है, फिर एक कम, +1 का एक कम मतलब इंटू m, फिर m-1, m-2 इन 3 इंटू 2 इंटू 1। कभी कभी तो उल्टा भी हो सकता है, अगर ऐसा दिया है मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 टिल n+1 दिया है, तो इसे मैं क्या लिखूँगा, मैं इसे लिखूँगा n+1 का फैक्टोरियल, बिकॉज ये n+1 तक गया ना। अगर उल्टा लिखा होता तो n+1 से स्टार्ट होता और जाता 1 तक, सो n+1 फैक्टोरियल। कीप दिस इन माइंड, दिस विल हेल्प यू ऑल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन nth ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्चुअल क्वेश्चंस ऑन nth डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन 2 यहाँ पे सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन 1 हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज 1/x और मुझे nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब बहुत बार डेरिवेटिव निकालना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, n टाइम्स मतलब कितने भी बार हो सकता है, राइट। चलो सबसे पहले एक नाम दे देते हैं। सो लेट y इक्वल्स टू 1/x। चलो नाम तो दे दिया। अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सबसे पहला डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। 1/x का डेरिवेटिव आएगा -1/x², करेक्ट, बिकॉज 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। चलो एक बार तो हो गया, अब दूसरी बार निकालते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d²y/dx²। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो, -1 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x⁻², -2 ऊपर, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 तो है ही, ये -2 नीचे, इनटू, देखो ये टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, तो वो -3 हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, सो -1 इंटू यहाँ का एक माइनस इसको दे दो, इंटू -1, 2 बचेगा, और ये अपॉन x³, सो d²y/dx² विल बी व्हाट, कैन आई से 2/x³, पॉजिटिव में, बिकॉज -1 इंटू -1 हो गया। दूसरा डेरिवेटिव भी मिल गया, लेकिन मुझे सेकेंड डेरिवेटिव तक नहीं रुकना है, मुझे आगे भी बढ़ना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डेरिवेट इट अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे, देखो, इसका डेरिवेटिव होगा d³y/dx³, 2 कांस्टेंट है बाहर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये x⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो, d³y/dx³, टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, x⁻⁻⁴, जिसको मैं अपॉन -4 लिख सकता हूँ, करेक्ट। सो d³ इज़, ये माइनस को बाहर ले लो, -1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन x⁻⁴, नीचे लिया तो वो +4 हो जाएगा, करेक्ट है। देखो ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव जब मैंने लिया आंसर नेगेटिव आया, नीचे x² हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव मैंने जब लिया आंसर पॉजिटिव आया, नीचे x³ हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्यूब हो गया, ऊपर 2 है। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए x² हो गया, ऊपर 1 ही है, गेट। थर्ड डेरिवेटिव के लिए देखो क्या हो गया, थर्ड डेरिवेटिव नीचे 4 हो गया, ऊपर कौन है, 1 2 3 तीनों है, और माइनस में, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, थर्ड डेरिवेटिव नेगेटिव, डिनोमिनेटर का जो पावर है वो 1 बढ़ गया। थर्ड डेरिवेटिव में 4 है, सेकेंड डेरिवेटिव में 3 है, फर्स्ट डेरिवेटिव में 2 है, कुछ समझ रहे हो। सो कैन आई से, जब मैं और भी डेरिवेटिव्स लूँगा, जैसे कि मान लो मैंने फोर्थ डेरिवेटिव भी लिया, तो बिना डेरिवेटिव लिए आंसर बता सकते हो। कैन आई से फोर्थ डेरिवेटिव में आंसर पॉजिटिव आएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव में 1 2 3 तीनों आया। सेकेंड डेरिवेटिव में सिर्फ 1 और 2 आया, देखो, -1 इंटू -1 इज़ 1, सो 1 इंटू 2 दोनों, 1 इंटू 2 2 आया, तो 4 में 4 आएगा,
अपॉन कैन आई से एक्स रेज टू 5 आएगा, सही है। तो सिमिलरली d5 फिफ्थ डेरिवेटिव में क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक जाएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि फिफ्थ डेरिवेटिव, ऑड नंबर ऑफ जब डेरिवेटिव होता है तो नेगेटिव आंसर आता है। नीचे एक्स रेज टू 6 हो जाएगा। तो कैन आई से देयरफॉर सिमिलरली nth डेरिवेटिव विल बी, nth डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे, d रेज टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन। nth डेरिवेटिव विल बी, ये 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल n तक मल्टीप्लाई होगा, अपॉन एक्स रेज टू एक ज़्यादा मतलब n+1। और यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द पावर n। क्योंकि देखो जब इवन पावर है तब पॉजिटिव आंसर, इवन पावर तो पॉजिटिव आंसर, ऑड पावर तो नेगेटिव आंसर। इसलिए मैंने लिखा -1 रेज टू n। n अगर ऑड तो -1 का ऑड पावर इज माइनस, आंसर नेगेटिव मिलेगा। अगर n अगर इवन तो -1 का इवन पावर विल बी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। एंड व्हाट इज 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये सब क्या होता है, कैन आई से दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। बिकॉज मुझे पता है n फैक्टोरियल मतलब n इंटू n-1 n-2 n-3 कहाँ तक जाता है, वो 1 तक जाता है, कम होते होते वो 1 तक जाता है। तो दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल और नीचे x रेज टू n+1। and this is my answer for second question, that is nth derivative of 1 upon x। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव निकालने का, फिर पैटर्न चेक करो कि क्या फॉलो हो रहा है, वो पैटर्न के हिसाब से फाइनल आंसर। अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले नाम देंगे, सो लेट y इज इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस ए एक्स प्लस बी। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। सो आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ई रेज टू एक्स, इस पूरे ऊपर वाले टर्म को हम लोग x मान लेंगे। सो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना, तो इसका डेरिवेटिव आएगा a एज अ कांस्टेंट, b तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। याद रखना जब भी हम लोग y और x के फॉर्म में लिखते हैं या फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, x के अलावा ये दोनों हमेशा कांस्टेंट्स रहेंगे। सो इसका डेरिवेटिव आएगा a, इसका डेरिवेटिव 0। सो सिर्फ क्या मिला मुझे, a इंटू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी, एंड दिस इज माई फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फिर से ये ऊपर वाला जिसका सिर्फ ए बचेगा। सो ये ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। क्या आपको समझ रहा है, सम ज़्यादा आसान लग रहा है। फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो तीसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, ई रेज टू ए एक्स प्लस बी, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव ए। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए क्यूब इंटू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी। अब ट्रेंड चेक करो क्या हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव में एक ए आया और ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया। सेकेंड डेरिवेटिव में ए स्क्वायर आया, एज इट इज़ क्वेश्चन आया। थर्ड डेरिवेटिव में ए क्यूब आया, एज इट इज़ क्वेश्चन आया। इट मीन्स कैन आई से देयरफॉर nth derivative will be d रेज टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन, ए रेज टू पावर n होगा और e एज इट इज आएगा, एंड दैट्स माई आंसर फॉर nth डेरिवेटिव फॉर दी थर्ड क्वेश्चन। अब एक और इजी क्वेश्चन फोर्थ वन स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज a रेज टू समथिंग विच इज टर्म्ड एज x। सो पहले नाम दे देंगे, लेट y इज इक्वल्स टू a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो p और q यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स होगा। y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। a रेज टू x का डेरिवेटिव आता है अपने को, a रेज टू, इस पूरे को x मान लेंगे, ठीक है। a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ a। बट ये तो मैंने x कंसिडर किया था ना, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा पी एक्स प्लस क्यू का। एंड पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 होता है तो p कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो एक p आएगा, ये तो क्वेश्चन एज इट इज़ इनटू लॉग ऑफ a आया, करेक्ट। दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फिर से
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, पी कांस्टेंट है बाहर फेंक दो, लॉग ए कांस्टेंट है बाहर फेंक दो। मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव तो हमने निकाला था यहाँ पर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर से ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये ऊपर वाला विच इज़ पी। सो मुझे क्या मिला, देखो पी इंटू पी, पी स्क्वायर मिला, लॉग ए इंटू लॉग ए द होल स्क्वायर मिला, और ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू मिला। गेटिंग इट। सिमिलरली फिर से मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। करेक्ट है, ये कांस्टेंट लॉग ऑफ ए कांस्टेंट, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव विच इज़ पी। सो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इंटू पी, पी क्यूब, लॉग ए 3 बार हो गया, इंटू ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। थर्ड डेरिवेटिव, अब मैं क्या करूँगा पता है, तीनों का ट्रेंड चेक करूँगा, थर्ड फर्स्ट सेकंड में हो क्या रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव एक पी आया, एक लॉग ए आया, और ये क्वेश्चन आया। सेकंड डेरिवेटिव में 2 पी आया, 2 लॉग ए आया, क्वेश्चन आया। थर्ड डेरिवेटिव में 3 पी 3 लॉग ए, क्वेश्चन आया। सो कैन आई से देयरफॉर nth डेरिवेटिव इज डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन। द आंसर विल बी p कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव में 3 बार आया, इंटू लॉग ऑफ a भी n टाइम्स आएगा, इंटू क्वेश्चन आएगा। आई होप दिस इज क्लियर, सेम एज योर थर्ड क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये लॉगरिथमिक फंक्शंस है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आया, अलजेब्रिक फंक्शन आया, अब लॉगरिथमिक फंक्शन आया। तो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले नाम देते हैं, सो लेट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, y इज लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अभी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा, कैन आई से डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ लॉग, इस पूरे ब्रैकेट को x मानेंगे, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x मान लिया मैंने। तो इसका आंसर क्या आएगा, a जाएगा बाहर, x का डेरिवेटिव 1 0, सो a अपॉन ए एक्स प्लस बी, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सही है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो a अपॉन ए एक्स प्लस बी का, a कांस्टेंट बाहर रखो, कैन आई से सिर्फ डिनोमिनेटर बचा अब। सो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे का मैं स्क्वायर ले लूँगा, 1 अपॉन इस पूरे को x मान लिया, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जिसको x माना, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है a। तो मुझे क्या मिला, देखो -1 तो मिला ही मिला, a इंटू ए स्क्वायर मिला अपॉन ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर मिला। ट्रेंड समझ रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव में एक a आया, डिनोमिनेटर में एक ए एक्स प्लस बी आया। सेकेंड डेरिवेटिव में दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में 2a आया, ए एक्स बी द होल स्क्वायर आया, और नेगेटिव आंसर आया। चलो ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं तीसरा डेरिवेटिव निकालने वाला, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, ये पूरा कांस्टेंट -1 बाहर भेजा, ए स्क्वायर बाहर भेज दिया। इस पूरे का डेरिवेटिव लेने के लिए मैं क्या करूँगा पता है, ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर को ऊपर लिखूँगा -2 के फॉर्म में। तो क्या होगा, इसको मैं मानूंगा x रेस टू एन, ब्रैकेट को x रेस टू एन, टोपी टोपी नीचे इंटू, देखो ये तो है ही एज इट इज़, ये भी है एज इट इज़, टोपी नीचे इंटू ऊपर का टोपी 1 से कम, तो -3 हो जाएगा, जिसको मैं लिखूंगा ए एक्स प्लस बी द होल क्यूब। समझ रहे हो, नीचे क्यूब आ गया, ऊपर ए स्क्वायर आ गया, बिकॉज ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, बिकॉज इसको मैंने x मान के सॉल्व किया ना, x रेस टू एन, टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, तो मैंने उसको नीचे लिख दिया, इंटू a। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, देखो माइनस माइनस पॉजिटिव मिलेगा, सो +1 इंटू 2 इंटू
ए क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी द होल क्यूब। समझ रहे हो? दिस इज द आंसर। थर्ड डेरिवेटिव का आंसर है ये। थर्ड डेरिवेटिव में नीचे 3 आया, 3a हो गया, इसमें भी देखो वही चल रहा था, लेकिन एक चीज़ और एक्स्ट्रा हुई यहाँ पर, पता है क्या? आंसर पॉजिटिव होने के साथ साथ 1 इंटू 2 भी आ गया। थर्ड डेरिवेटिव में हम लोगों ने 2 तक मल्टीप्लाई किया हुआ, देखो 1 इंटू 2, ये पॉइंट नहीं है, 1 इंटू 2 है, मल्टीप्लाई है। सेकेंड डेरिवेटिव में सिर्फ 1 आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव में तो वो भी नहीं आया था। इसका मतलब कहना ही से देयरफॉर nth डेरिवेटिव विल बी डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन। ट्रेंड देखो, हाँ, थर्ड में ये आया तो मैं ये एज इट इज लिख दूंगा रेस टू एन। एक कितनी बार आया? 3 बार, तो मैं लिखूंगा ए रेस टू एन। सही है। अब यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 तक आया क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव है, तो nth डेरिवेटिव में वो कहाँ तक जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल n माइनस 1 तक जाएगा। जितना भी n होगा, 100 होगा तो ये 99 तक जाएगा, ये 200 होगा तो ये 199 तक जाएगा, एक कम, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव में वो 2 तक गया, सेकंड डेरिवेटिव में वो 1 तक गया। ठीक है, तो ये n माइनस 1 तक जाएगा। इतना ही नहीं, आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो भी तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर आंसर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव कब हो रहा है? इवन पावर में वो नेगेटिव हो रहा है। तो मैं -1 रेस टू क्या लिखूँ? n+1 लिख दूँ, क्योंकि n अगर इवन नंबर हुआ, इवन नंबर, तो इवन नंबर +1 ऑड नंबर का टाइम पे आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर n ऑड नंबर हुआ तो ऑड नंबर +1 इवन नंबर, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा -1 रेस टू n+1। सो ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, कैन आई से दिस इज नथिंग बट अ फैक्टोरियल। n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 ऐसे करते 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 1 तक जाता है, तो इसको मैं लिखूंगा n-1 फैक्टोरियल इंटू -1 रेस टू n+1 इंटू a रेस टू n अपॉन ax प्लस b द होल रेस टू n इज माई आंसर। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ 9th क्वेश्चन, बिकॉज इसके बीच के जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, एंड ट्रिग्नोमेट्री में nth डेरिवेटिव हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द 9th वन नाउ। ये भी एक लॉगरिथमिक क्वेश्चन है। सो फर्स्ट नाम दे देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ 2x प्लस 3। क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव, राइट? 3 बार डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, log ऑफ x, इस पूरे को x मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 विच इज़ 2, बिकॉज इसका डेरिवेटिव तो 0 आएगा। तो कहना है इसका आंसर मुझे मिला 2 अपॉन 2x प्लस 3। दिस इज माई फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर से वही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? d² अपॉन dx², 2 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन, इस पूरे को x मान लूँगा मैं, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x², लेकिन -1 अपॉन x², करेक्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जिसको x मान लिया, इसका डेरिवेटिव आएगा 2। सो कैन आई से 2 इंटू 2, 2 बार, एक -1 एक्स्ट्रा आ गया अपॉन 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, एंड दिस इज माई d² अपॉन dx²। देखो ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, dy बाई डी एक्स में सिर्फ एक 2 आया और 2x अपॉन 2x प्लस 3 आया। सेकेंड डेरिवेटिव में 2 2 आया, 2x प्लस 3 2 बार आया, एक नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d³ अपॉन dx³ विल बी -1 बाहर रखो, 2 का स्क्वायर बाहर रखो। इस पूरे का डेरिवेटिव लेने के लिए मैं क्या करूँगा पता है? इसको पहले ऊपर ले लूँगा इस तरीके से। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? कहना इसे इस पूरे को x मान लेंगे, x रेस टू n का डेरिवेटिव, मतलब टोपी वाला फॉर्मूला, टोपी टोपी नीचे। सो -1 इंटू 2 का स्क्वायर, ये -2 नीचे, इंटू x रेस टू n का डेरिवेटिव, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, तो वो -3 हो जाएगा, जिसको मैं नीचे लिख के क्यूब लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटू इसका डेरिवेटिव, मतलब एक 2 और आएगा। अब ये 2 इज सेम एज ये वाला 2 जो पहले मिलते जा रहा था अपने को, राइट? माइनस माइनस यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू ये 2 एक्स्ट्रा आया, ये वाला 2,
अब ये 2 का 2 क्यूब हो गया। देखो मैं इस वाले 2 को इसके साथ कंबाइन नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न है ये जो 2 है वो अलग से मिला है मुझे, जबकि ये जो 2 है वो तो अपने को पहले से मिलते आ रहा है, तो उसको मैं अलग ही रखूँगा और ये 2 को अलग रखूँगा अपॉन 2x+3 द होल क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो हुआ थर्ड डेरिवेटिव। अब देयरफॉर nth डेरिवेटिव विल बी d⁻n(y) अपॉन dx⁻n इज इक्वल्स टू, देखो क्या क्या चीज़ें मिल जाती है अपने को। एक तो ये 2 इधर क्यूब मिला, थर्ड डेरिवेटिव में 3 बार मिला, सेकंड डेरिवेटिव में 2 बार, इसमें 1 बार। सो ये 2⁻n तो आने ही वाला है, डिनोमिनेटर भी आने ही वाला है, ये चीज़ें फिक्स्ड है, ठीक है। अब नेगेटिव कब कब होता है, -1 ऑड पावर, फर्स्ट डेरिवेटिव में पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव में नेगेटिव है, और सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होगा तो n+1 लिखो, करेक्ट, बिकॉज ऑड पावर आया, n अगर ऑड है तो ऑड +1 करेंगे तो वो इवन होके पॉजिटिव हो जाएगा। सो इवन आया तो इवन +1 ऑड हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, सो नेगेटिव आंसर आएगा। सो ये मैंने नेगेटिव को तो संभाल लिया। अब और क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, देखो थर्ड डेरिवेटिव में मुझे 1 × 2 मिला, सेकेंड डेरिवेटिव में सिर्फ 1 मिला। सो कैन आई से nth डेरिवेटिव में 1 2 3 ये सब तो मिलते जाएगा, लेकिन कहाँ तक मिलेगा, n-1 तक मिलेगा, सही है। ये पूरा मुझे n-1 तक मिलेगा। सो कैन आई से d⁻n अपॉन dx⁻n इज इक्वल्स टू -1⁻n+1 तो है ही, 2⁻n भी है ही, एंड दिस विल बिकम योर n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2x+3 द होल रेज टू n इज माई आंसर, सेम एज योर प्रीवियस लॉग क्वेश्चन। नाउ आई स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। 10th क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, दैट इज़ फॉर होमवर्क, एक क्वेश्चन आपको करना है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, तो सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन। सो कैन आई से अज्यूम कर लेते हैं लेट y इक्वल्स टू ax+b द होल रेज टू m। क्या करना है पता है, 3 बार डेरिवेटिव लेना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। इसको सॉल्व कैसे करें, कैन आई से इस पूरे ब्रैकेट को x मान लेंगे, x⁻n का डेरिवेटिव, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax+b विच इज़ a। सो मुझे क्या मिला, देखो एक a मिला, एक m मिला और ax+b मिला, ठीक है, एंड दिस इज dy/dx। ये तो एक ही बार डेरिवेटिव हुआ, अब फिर से डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो d² अपॉन dx², सही है। a और m कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, इसका डेरिवेटिव लेंगे, कहने से ये भी तो x⁻n हुआ, टोपी वाला फॉर्मूला, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम मतलब m-2 इंटू इसका डेरिवेटिव जिसमें एक a मिलेगा मुझे। सो कहना है इसे a और a² हो जाएगा, एक m और m-1 मिल रहा है, और यहाँ पर ax+b द होल रेज टू m-2 मिल रहा है। दिस इज d² अपॉन dx²। फिर से डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या मिलेगा, कैन आई से d³ अपॉन dx³ इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट बाहर, ये कांस्टेंट ये भी बाहर, इसका डेरिवेटिव टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, ये हो जाएगा m-3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज़ a। a को यहाँ ले लो, 3a हो गया, m, m-1, m-2। सो कैन आई से ax+b द होल रेज टू m-3। सो द ट्रेंड शोज दैट फर्स्ट डेरिवेटिव में एक a है, एक m है और ax+b रेज टू m-1। सेकेंड डेरिवेटिव में 2a² आ गया, m के साथ एक m कम हो रहा है m-1। आई थिंक दिस इज फैक्टोरियल की तरफ जा रहा है, ax+b रेज टू m-2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। थर्ड डेरिवेटिव में a3 हो गया, m-1 m-2 हो गया। सो कहने से नेक्स्ट में m-3 आएगा, फिर m-4 आएगा, ओके यहाँ पर m-3 हो गया बिकॉज थर्ड डेरिवेटिव। सो कैन आई से देयरफॉर nth डेरिवेटिव इज dy⁻n अपॉन dx⁻n, सॉरी
एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज ए रेस टू, देखो एक ए दो तीन, ए रेस टू एन तो हो जाएगा, फिर एम एम माइनस वन एम माइनस टू, थर्ड डेरिवेटिव में एम माइनस टू तक गए तो nth डेरिवेटिव में कैन आई से एम माइनस एन माइनस वन तक जाएंगे, एक कम, nth डेरिवेटिव में n माइनस वन तक जाएंगे बिकॉज थर्ड डेरिवेटिव में टू तक गए, इंटू ए एक्स प्लस बी द होल रेस टू एम माइनस ये थ्री ये भी थ्री, तो एम माइनस एन। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर आप ये देखोगे तो ये फैक्टोरियल नहीं है, एम एम माइनस वन एम माइनस टू ये फैक्टोरियल नहीं है, ये कहाँ तक जाता है देखो, कैन आई राइट इट एज एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस एन प्लस वन, ये सिर्फ यहाँ तक गया, इंटू ए एक्स प्लस बी द होल रेस टू एम माइनस एन। एक्चुअली ये कहाँ तक जाना चाहिए, किसी भी फैक्टोरियल को अगर लिखना है सो कैन आई से इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक दिस, एम एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री, फिर ऐसे करते करते फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तक जाएगा, तब मैं बोल सकता हूँ कि ये एम फैक्टोरियल होता है। बट ये वन तक तो नहीं गया, ये सिर्फ एम माइनस एन प्लस वन तक गया, तो नेक्स्ट वाले में वन कम हो जाएगा, मतलब एम माइनस एन आएगा, फिर एम माइनस एन माइनस वन आएगा, फिर एम माइनस एन माइनस टू आएगा। सो मैं क्या करता हूँ देखो, मैं यहाँ पर जो चीज़ मिसिंग है वो एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। अब ये चीज़ें ऑलरेडी है, प्लस वन तक तो दिया है, अब मैं एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहा हूँ देखो, एम माइनस एन, इसका जो नेक्स्ट छोटा वाला टर्म होगा वो कौन सा होगा, वन लेस एम माइनस एन, और वन लेस एम माइनस एन माइनस वन, ऐसे करते करते फिर थ्री इंटू टू इंटू वन आएगा, करेक्ट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव एडेड, ग्रीन वाला। तो ये जो मैंने न्यूमरेटर में ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी तो ऐड करना पड़ेगा, ऐसे करते करते टिल थ्री इंटू टू इंटू वन। चलो ये तो मैंने ऐड कर लिया। अब ये वाला टर्म ऑलरेडी था यहाँ पर, सो ये ए एक्स प्लस बी द होल रेस टू एम माइनस एन, एक्चुअली ये मल्टीप्लाई में, ओके। अब मुझे क्या मिलेगा देखो, ए रेस टू एन, ये पूरा बन गया एम फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी द होल रेस टू एम माइनस एन अपॉन, ये कौन बन गया, ये बन गया एम माइनस एन फैक्टोरियल, एंड दिस इज़ द आंसर फॉर nth डेरिवेटिव। आई होप दिस इज़ क्लियर। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, नीचे m माइनस एन आया तो आप यहाँ तक नहीं छोड़ सकते, बिकॉज यू डोंट नो कि m और n का वैल्यू कितना है। अगर m और n दोनों सेम हो गए तो कहने से m माइनस एम ज़ीरो हो जाएगा। ये जो n है अगर वो मैं m तक लेके जाऊँ या फिर इस m को इक्वल टू n कर दूँ, नीचे ज़ीरो आ जाएगा, करेक्ट। सो वी हैव टू लुक फॉर केसेस वेयर दिस डेरिवेटिव इज़ वैलिड और नॉट। वो कैसे चेक करेंगे देखो, केस वन, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, m अगर n से बड़ा है, m अगर n से बड़ा है मतलब ये बड़ा नंबर या छोटा नंबर, बिग माइनस स्मॉल विल गिव यू अ पॉजिटिव आंसर, एंड पॉजिटिव फैक्टोरियल होता है, तो आंसर फॉर डेरिवेटिव विल बी द सेम आंसर। ये सेम आंसर रहेगा। लेकिन केस नंबर टू, केस टू सेज इफ m इज लेस देन n, मतलब m छोटा हो गया n बड़ा हो गया, तो स्मॉल माइनस बिग विल गिव यू नेगेटिव, और नेगेटिव का कोई फैक्टोरियल नहीं होता, सो दिस विल बी अनडिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो गया, इट मीन्स कैन आई से डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेन इज टू समथिंग इन द न्यूमरेटर अपॉन इन्फिनिटी, एंड एनीथिंग विच इज़ अपॉन इन्फिनिटी इज ज़ीरो। सो जब m n से छोटा होगा तो डेरिवेटिव कितना होगा, ज़ीरो होगा। केस नंबर थ्री, इफ़ m इज़ इक्वल टू n, इफ़ m और n इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गया तो ज़ीरो, ज़ीरो फैक्टोरियल होता है वन, तो डिनोमिनेटर तो चला गया, ये भी कहने से ज़ीरो हो जाएगा, एंड एनीथिंग रेस टू ज़ीरो इज़ वन, ये चला गया ये चला गया, सिर्फ क्या बचेगा,
डेरिवेटिव का आंसर विल बी ए रेज टू एन इंटू एम फैक्टोरियल। एम लिखो या एन लिखो, दोनों सेम ही है, बिकॉज एम इज इक्वल्स टू एन, तो मैं इसको एन भी लिख सकता हूँ, ए रेज टू एन इंटू एन फैक्टोरियल। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। 3 केसेस मैंने यहाँ पे लिए, दिस इज केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। क्यों? बिकॉज एम माइनस एन डिनोमीटर में आया, सो आई हैव टू सॉल्व दिस 3 केसेस। सो यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, इन सब के nth डेरिवेटिव सॉल्व कर लिए। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का nth डेरिवेटिव बाकी है, एंड दैट विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।